बेटा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। मतलब प्रियम्बल उसका इंट्रोडक्शन देता है कि क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम हमारे देश में क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह के रूल्स लागू होंगे हमारे देश में, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम क्या सोच रहे थे कि हमारा इंडिया कैसा होगा, उसका एक ओवरव्यू देता है प्रियम्बल। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब हमारा देश सॉवरेन है, इसके ऊपर कोई और पावर नहीं है, हमारे देश पे किसी का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, और हमारा देश रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, इस देश में वोटिंग के थ्रू लीडर्स चुनेंगे। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये प्रियम्बल अमेंडेबल है, क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो बेटा, प्रियम्बल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या सोचकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या परिस्थितियाँ देखी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, वैसे प्रॉब्लम्स, वैसी परिस्थितियाँ वापस ना आ जाए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए, जिसे जिसे कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और हमारे देश में कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अब बेटा, इस क्वेश्चन में बात उठ रही है, क्या प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं? तो बेटा, अमेंडमेंट का मतलब तो समझ लो। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बेटा, पार्लियामेंट कौन है? हमारे देश की लेजिस्लेचर, लॉ मेकर। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368। तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पार्लियामेंट को प्रियम्बल अमेंड करने का भी हक है? क्या आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो प्रियम्बल भी अमेंड कर सकते हैं? तो बेटा, री बेरूबारी केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, बट वो लोग प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ऐसा री बेरूबारी केस में कहा गया था। लेकिन फिर आता है केशवानंदा भारती केस 1973 में। उसमें कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और उसे अमेंड किया जा सकता है। बेटा, केशवानंदा भारती केस एक लैंडमार्क केस है जिसे कि हर एलएलबी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। So students, that's all for today. Please like, share and comment, and if you have any doubt in this video or if you want further information, please write in the comment box.